Hi guys. I hope I'm perfectly audible and visible. एक सेकेंड क्विक टेक चेक कर लें. Okay. Guys, मुझे just एक सेकेंड देना. I think there's a minor issue here. I'll just be back in 10 seconds. एक सेकेंड बस. Okay. ठीक है. I think this is fine now. So there was a very obvious brightness issue. और आगे के कुछ स्लाइड्स में बहुत छोटा छोटा टेक्स्ट भी अपने को पढ़ना है. तो ब्राइटनेस चक्कर में अफेक्ट हो सकता था. सो दैट्स व्हाई उसको सही करा दिया. ठीक है. अब अपन आगे बढ़ते हैं. सो फर्स्टली एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द डिले. कुछ मल्टीपल रीजन है जिस रीजन से वो 8 to 8:30 एंड 8:30 to 8:45 होना पड़ा. बट yes, so I think now it's fine, perfectly fine. ठीक है. So today's session is specifically around AILET 2024. Uh, AILET, All India Law Entrance Test, which is just for one college, which is NLU Delhi. NLU Delhi अकेला ऐसा नेशनल लॉ स्कूल रहा है. बहुत पहले ओडिशा हुआ करता था शुरू के 2-3 साल में. बट जनरली स्पीकिंग अकेला ऐसा नेशनल लॉ स्कूल रहा है जिसने हमेशा से अपना अलग ही एक एंट्रेंस एग्जाम लिया है. सो जब से 2008 में स्टार्ट हुआ तब से उनके जो प्रोफेसर थे, हिज नेम वाज प्रोफेसर रणवीर सिंह, इज एक्सट्रीमली वेरी फेमस, वेरी सेलिब्रेटेड प्रोफेसर. उन्होंने शुरू से कर दिया था कि हम लोग अपना अलग एंट्रेंस एग्जाम कराएंगे. सो सेम ईयर क्लैट एस्टैब्लिश हुआ था. एंड आई थिंक इट स्टार्टेड विद 11 नेशनल लॉ स्कूल्स, बट एनएलयू दिल्ली ने अपने आप को अलग रखा विद दिस एग्जामिनेशन, दैट इज एलिट. राइट. तब से लेके अभी तक एलिट अलग ही चल रहा है. एंड इट हैज वर्कड वेल फॉर देम. So over the course of years, NLU Delhi amongst the top 2, top 3 national law schools में आ गया है. And it's a college. Uh, it's an examination definitely worth preparing for. It's a college definitely worth going to. So over the course of years, we have seen students comparing NLU Delhi with Odisha, then Delhi with Gandhinagar, Delhi with Jodhpur and Bhopal, Delhi with Nalsa, Delhi with Bangalore. So इस तरीके से वो कॉलेज ग्रो हुआ है. It's doing well. अगर अगले 4-5 महीने अपन काफी ज्यादा प्रॉपरली मेहनत करके अगर वो एग्जाम निकाल पाए, नथिंग लाइक इट. राइट. तो उसी के अराउंड अपन पूरा डिस्कशन आज करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. Okay. So the key points, firstly, what is the exam date? That is December 10th, 2023. The exam date has already been released. One good thing as compared to last year was last year NLU Delhi AILET एक हफ्ते पहले हुआ था क्लैट के. इस बार AILET एक हफ्ते बाद है क्लैट के. तो थोड़ा बहुत टाइम आखिरी में कोर रिवीजन करने के लिए अपने को मिलेगा AILET का. जो पिछले साल ऐसा नहीं था. पिछले साल AILET एक्टेड मोर लाइक a preparatory, more like a sort of a semi-final before CLAT. बट इस बार अलग से टाइम मिलेगा एलिट की तैयारी करने के लिए आखिरी एक हफ्ते में. एप्लीकेशन विल स्टार्ट नेक्स्ट मंथ. टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन एनएलयू दिल्ली इज 123. तो 123 के अंदर फिर रिजर्वेशंस भी बहुत सारे हैं, इंक्लूडिंग फॉरेन नेशनल्स, ओसीआई, आल्सो एससी, एसटी, ओबीसी. बट टोटल नंबर ऑफ सीट्स पूरे के पूरे कॉलेज में है 123. ठीक है. चलो, की पॉइंट्स फैक्चुअल थे, इस पे तो अपन आगे बढ़ते हैं. सो व्हाट आई हैव डन. अच्छा, बट पहले, even before moving on, let's quickly revise its pattern. Now ये NLU Delhi का actual page है जहां से उसका मैंने screen grab लिया है. But this is of last year. But the pattern hasn't really changed. तो यही पेज अपने अभी भी काम आ सकता है. ठीक है. So 2023 का है. अपन काम की चीज पढ़ते हैं. Examination would be of 90 minutes. CLAT is of 120 minutes. AILET is of 90 minutes. 150 multiple choice questions with only 3 sections. CLAT 5 sections, 120 questions. AILET 3 sections, 150 questions and 90 minutes. ज्यादा questions, कम टाइम. ये इंपॉर्टेंट है आगे की डिस्कशंस में, इसका ध्यान रखना. 3 sections. English 50 questions, 50 marks. Current affairs and GK 30 questions, 30 marks. Logical reasoning 70 questions, 70 marks. So 3 sections are English 50, logic
70, जीके एंड सीए, जीके स्लैश सीए 30 मार्क्स, राइट। नेगेटिव मार्किंग है कितनी है? 0.25 मार्क्स। सो नेगेटिव मार्किंग इज ऑफ 0.25 मार्क्स। अगर दो स्टूडेंट, खैर बहुत आगे की बात है, बट अगर दो स्टूडेंट्स के बीच में अगर अगर उनका एग्जैक्ट सेम स्कोर आता है, सो द डिसाइडर वुड बी द लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन इन एलेट 2023, राइट। ठीक है, अभी अपने लिए बस इतना ही काम का है, अब अपन आगे बढ़ सकते हैं। नाउ व्हाट आई डिड वाज, सो एलेट शुरू के करीब 10 से 12 साल एलेट का पैटर्न वाज एग्जैक्टली द सेम, इनफैक्ट 13 एक साल 2021 तक द पैटर्न वाज, इनफैक्ट 2022 तक एलेट पैटर्न नेवर चेंज्ड। 2021 तक, सॉरी 2022 में जाके एलिट ने अपना पैटर्न चेंज किया था, और ये वही पैटर्न था जो भी अपन यहां पे देख रहे हैं। सो नए पैटर्न के बाद उन्होंने दो पेपर्स निकाले, एलिट 2022 एंड एलिट 2023, राइट। बट व्हाट हैपेंड वाज, even though the pattern was same, but the pattern of asking questions changed in 22 and 23 also. वो मैं भी पेपर के थ्रू बताऊंगा, पर मैं इसीलिए आप लोगों को उन दोनों पेपर्स का एक क्विक स्नैपशॉट बताने वाला हूं, एक क्विक रिकैप कराने वाला हूं। दिस विल हेल्प अस इन कंसेप्चुअलाइजिंग द स्ट्रैटेजी फॉर 24। तो जब तक आपको हिस्ट्री नहीं पता है तब तक आप फ्यूचर में सेम मिस्टेक्स रिपीट करोगे। सो दैट इज वाई 22 और 23 का अपन पेपर देखने वाले हैं, ठीक है। पेपर एज इन पेपर का सिर्फ क्विक स्नैपशॉट देखने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद 22। एले 2022 सेम 3 सेक्शंस, द पैटर्न चेंज हो चुका था। इंग्लिश, firstly, all of them were RCs, but this happened in 23 also, right? So just like CLAT, AILET also, all of them are RCs. Passages were a mix of genres. कुछ कन्वर्सेशनल थे जहां पे दो लोगों के बीच में बातें हो रही हैं। जजमेंट का एक्सर्प्ट था, एक्चुअल जजमेंट से एक पैराग्राफ उठा के दिया था इन द फॉर्म ऑफ एन आरसी। हिस्ट्री के कुछ पैसेजेस थे, कोर फिक्शन के कुछ पैसेजेस थे, और इस टाइप के कोर स्टैटिक इश्यूज के अराउंड पैसेजेस 2022 में दिए थे। द क्वेश्चंस वर ऑन टोन, मेन आइडिया, कंक्लूजन, लॉट ऑफ vocab बेस्ड क्वेश्चंस। इस साल एग्जॉर्बिटेंटली ज्यादा vocab बेस्ड क्वेश्चंस आए थे, एंड अ फ्यू ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस। सो we'll come back to this in AILET 2023 also, but 22 में vocab based questions बहुत ज्यादा थे, ग्रामर थोड़े से थे, आरसीज बहुत ज्यादा स्टैटिक से इश्यूज पे थे, एंड जनरली इन टाइप के इश्यूज पे थे। मोस्ट आरसीज थोड़े से छोटे थे लेंथ के, कुछ आरसीज नॉर्मल भी थे, बट मोस्ट आरसीज वर लाइक 1.5 पैराग्राफ्स टाइप्स, राइट। जीके सीए बहुत कम स्टैटिक क्वेश्चंस, मोस्ट वर करंट अफेयर्स क्वेश्चंस, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी थे। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस? सो वाई बेस्ड क्वेश्चंस, ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है, इसके पीछे का रीजन बताओ, तो वो होते कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। समथिंग सिमिलर टू जो थोड़े बहुत क्लैट में ज्यादा आते हैं, वो भी डायरेक्टली वैसे नहीं आते, बट बिकॉज एक पूरा पैराग्राफ पूछते हैं वो एक टॉपिक के ऊपर, सो यू आर सपोज टू नो द कंसेप्ट ऑल्सो। वही चीज का फायदा यहां पर भी स्टूडेंट्स को मिला था, राइट। नाउ थर्ड, लॉजिकल रीजनिंग, विच इज ऑफ 70 मार्क्स, AILET 2022। लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन डिडक्टिव लॉजिक, स्पेशली सिलोजिज्म्स, जहां पे there were certain statements which were given, certain conclusions were given। आपको इन स्टेटमेंट्स के बेसिस पे बताना है कि इसमें से कौन से कंक्लूजन फॉलो करेंगे और कौन से नहीं करेंगे, राइट। ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस थे, कोर सिलोजिज्म बेस्ड क्वेश्चंस, लॉट ऑफ पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस। सो आप अगर वो पेपर देखोगे तो पता चलेगा शुरू में कुछ, फिर कुछ अलग टाइप के, फिर वापस पैराग्राफ बेस्ड, फिर कुछ अलग टाइप के, फिर कुछ लीगल और पैराग्राफ बेस्ड, लॉट ऑफ कोर जीमैट टाइप पैराग्राफ, उस जीमैट स्टाइल पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस, राइट। और वो थे assumptions पे, conclusions पे, statement based questions भी थे, assumptions पे, strong and weak arguments पे, combination of logic plus legal reasoning questions। तो कुछ ऐसे भी थे which were paragraph based questions, but the paragraph was on a legal issue, so they were paragraph based questions, but legal issue पे था, तो it's a mix of legal reasoning and logic। Now एक चीज पिछले वाले स्लाइड में अपन ने मिस कर दी, वहां पर एक और चीज लिखी थी that the questions may be asked on legal issues also। So logic के अंदर they have a right of asking a few questions with a legal का orientation also, right? Some standard pattern legal reasoning questions। Now what is the meaning of standard pattern legal reasoning questions? जैसे CLAT और AILET में पहले आया करते थे। I don't know आप में से कितने लोगों ने देखा है वो, but एक प्रिंसिपल दिया है, फैक्ट्स दिए हैं, 4 ऑप्शंस दिए हैं, प्रिंसिपल को फैक्ट्स पे लगाना है, आंसर निकालना है। 1-2 लाइन का प्रिंसिपल है, 3-4 लाइन के फैक्ट्स हैं, और आंसर निकालना है। सो उस टाइप के भी कुछ सवाल AILET 2022 में पूछे थे अंडर द लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन, राइट। सो दिस वाज AILET 22, ठीक है। इसमें और 23 में एक अंतर था,
AILET 22 में ये तीनों सेक्शंस को अलग करके रखा था. So there was separate logic section, separate English section, separate GK section. 23 में उन्होंने ऐसा नहीं करा. So I think more students would have seen the AILET 23 paper. वहां पे लॉजिक और इंग्लिश को मिक्स कर दिया था, जीके को अलग रखा था. सो सेम पैराग्राफ, उस पे पहले इंग्लिश क्वेश्चंस फिर लॉजिक क्वेश्चंस. अनदर पैराग्राफ, इंग्लिश क्वेश्चंस लॉजिक क्वेश्चंस. 5 English questions, 7 logic questions. 5 English questions, 7 logic questions. 10 paragraphs, which means 50 English questions and 70 logic questions. Right? तो इस तरीके से 23 में चेंज हुआ. But 22 they were separate paragraphs, and that's one of the reasons why paragraph का लेंथ थोड़ा छोटा था. 23 में पैराग्राफ का लेंथ थोड़ा सा बड़ा था. ठीक है, अब 23 पे आते हैं. इंग्लिश स्लाइटली लेंदी पैसेजेस, जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि वो सेम पैसेज पे वो 12 सवाल पूछ रहे हैं, तो उन्होंने उसका लेंथ लंबा कर दिया. टॉपिक्स हिस्ट्री, क्रिप्टो पर था, फिशिंग, फिशिंग नॉट एफ, PHISHING, फैमिली ट्री के अराउंड था. सो उन्होंने इस टाइप के पैराग्राफ्स बनाए थे जहां से दे अंडरस्टूड दैट मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी मेड, मल्टीफैसेटेड क्वेश्चंस कैन बी मेड. मैं उसी से इंग्लिश का क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, मेन आइडिया क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, टोन का क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, बट ब्लड रिलेशन का भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, मे बी एक लीगल, एक पैराग्राफ इवन लीगल पे आया था तो लीगल क्वेश्चन पूछ सकता हूँ. सो सेम पैरा पे टोन का क्वेश्चन भी आ सकता है और लॉ का क्वेश्चन भी आ सकता है. तो ऐसे थोड़े से मल्टी डायमेंशनल टाइप के पैराग्राफ्स थोड़े ज्यादा थे उस टाइम पे. राइट, क्वेश्चंस, vocab based questions बहुत सारे थे. So a lot more than 22 also. So core synonym, antonyms, meanings, idioms, foreign phrases, certain grammar based questions, phrasal verbs, logical organization, बहुत सारे questions थे tones पे और themes पे. Type of questions were somewhat similar to 22. तो बस थोड़े ज्यादा कम हो गए थे, but somewhat similar. Grammar questions 23 में ज्यादा थे as compared to 22. vocab question, so 21 में contextual थे, vocab थे, ग्रामर थे. 22 में, 23 में contextual कम थे, vocab भी अच्छे थे, ग्रामर पहले के कंपैरिजन में ज्यादा थे. So that's how the pattern changed. The type of questions changed. Next, GKCA. Very few static GK questions. कुछ बिल्कुल ब्लैंड से टू द पॉइंट से स्टैटिक जीके क्वेश्चन से. मैक्सिमम क्वेश्चन जुलाई से लेके दिसंबर 22 के थे, which means the last 6 months. जुलाई से लेके दिसंबर 22, because AILET was in December 22. तो वो 6 महीने के मैक्सिमम सवाल थे. सवाल जनरल थे, पर्सनालिटीज को लेके, प्लेसेस इन न्यूज, पीपल इन न्यूज. सो सवाल बहुत बहुत अजीब से नहीं थे. It was straightforward. The GK was relatively straightforward and easy in nature in AILET 23. Now logic, same paragraphs जो यहाँ थे, उस पे लॉजिकल के क्वेश्चंस आए थे. AR questions were on coding, decoding, ब्लड रिलेशंस. तो उन्होंने कुछ ऐसा पैराग्राफ पूछ लिया फैमिली ट्री के अराउंड जिस पर उन्होंने ब्लड रिलेशंस के भी क्वेश्चंस बना लिया. डायरेक्शन सेंस, कोई एक ऐसा पैसेज बना लिया जहां पे डायरेक्शंस के अराउंड की बात हुई है और वहां से डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चंस बना लिए. डिडक्टिव लॉजिक, जहां पे कुछ इंफॉर्मेशन के बेसिस पर कुछ अपने को आंसर निकालना है. कंटेक्चुअल AR क्वेश्चंस. नाउ जैसे कि मैं बता रहा हूं, नॉर्मली AR में एक टू द पॉइंट पैराग्राफ दिया रहता है और उस पे क्वेश्चंस बनाए होते हैं. यहाँ पे they picked up an actual paragraph, but they connected a paragraph which was talking about cousins, first cousin, second cousin, third cousin, and they made a set of questions on family tree out of it. समझ में आ रहा है? वही क्वेश्चन वहीं से इंग्लिश के बनाए, वहीं से AR के क्वेश्चंस बनाए. तो इस टाइप के इस साल आए. कंटेक्चुअल AR, लीगल नॉलेज, तो मैंने बताया कि एक पैसेज इवन लॉ पे आया था, वहां से डायरेक्ट लीगल नॉलेज क्वेश्चंस आए थे. सो दे वर नॉट रियली लीगल रीजनिंग क्वेश्चंस, बट यू हैड टू अंडरस्टैंड उसके कि उसमें क्वेश्चंस कैसे अंडरस्टैंड की राइट क्या है, ड्यूटी क्या है, राइट्स एंड ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज के अराउंड वो पैसेज था, उस पर कुछ सवाल पूछे थे विद अ गिवन पैसेज. सो बट यस, दिस ईयर्स पेपर वाज डिफिकल्ट एज कंपेयर्ड टू लास्ट ईयर, एंड दैट इज व्हाई द कट ऑफ आल्सो फेल. पहले कट ऑफ 80s में रहा करता था. इस बार इनफैक्ट आज एक लिस्ट निकली है जहां पे देव इनवाइटेड 5-6 मोर स्टूडेंट्स आज, टुडे इटसेल्फ 5th of July, एंड देयर स्कोर इज अराउंड 69-68 टाइप्स. तो इस बार का जो फाइनल कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ वो 69 तक गया, बिकॉज थोड़ा सा पैटर्न अलग था, क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट थे.
बट एलेट 22 वाज रिलेटिवली इजियर इन नेचर, तो कट ऑफ में मेजर अंतर आया था इस बार, राइट। अब मैंने आपको क्यों ये दोनों पेपर्स बताए? फर्स्टली एलेट पैटर्न चेंज इन 2022, सो उसके बाद दो पेपर्स हुए, हमें वो दोनों को समझ के आगे का तैयारी करना चाहिए, राइट। नंबर वन। नंबर टू, एक तो चीजें यहां से नोटिस करी होगी कि बहुत वेरिड टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे आए, बहुत अलग 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 टाइप के आए, अनलाइक क्लैट जहां पे एक सेक्शन के अंदर दो तीन टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आ जाते हैं, बट यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आए। उसी के बेसिस पे हमें डिसाइड करना चाहिए हमारे अगले 5 महीने की एलिट की स्ट्रैटेजी, राइट। नाउ व्हाट शुड द स्ट्रैटेजी बी? सबसे पहले कुछ जनरल पॉइंट्स विच आर ऑल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन नेचर। नंबर वन, हाई फोकस ऑन स्पीड। Now, what does this mean? CLAT 120 questions, 120 minutes, 1 minute per question. AILET 90 minutes, 150 questions. And even if you exclude GK, which is of 30 questions, shouldn't take more than 7-8 minutes. But remaining पूरा की पूरा is passage based just like CLAT. तो अभी क्या होगा, जब तक AILET CLAT अपना पैटर्न एग्जैक्ट नहीं निकाल रहा है, कुछ सैंपल पेपर्स नहीं निकाल रहा है, एंड इवन इफ वी प्रिज्यूम की, and they've already said कि it'll be of 450 words. Now 450 words passages में 120 questions करना, आप लोगों ने अगर पिछले कुछ दिनों में कुछ मॉक्स दिए होंगे तो थोड़ा सा इजी होने लगा है। अब हम फाइनली मैथ्स करने लगे हैं, फाइनली मैथ्स की भी प्रॉब्लम अब हिट कर रही है, क्योंकि नाउ वी हैव द टाइम टू सॉल्व द मैथ्स क्वेश्चंस, तो विच मींस क्लैट में स्पीड थोड़ा सा कम इशू हो गया है और एक्यूरेसी मेजर इशू है, राइट। सो अपने दिमाग से धीरे धीरे करके स्पीड का इंपॉर्टेंस कम होने लगेगा। But one thing which is super important in AILET is the speed also, क्योंकि यहाँ के पैसेजेस लंबे हैं। इस बार स्टूडेंट्स को AILET पूरा फिनिश अप करने में दिक्कत आया था। इट wasn't a very lengthy paper, but as compared to the new pattern of CLAT, थोड़ा सा लेंथी लगेगा ये। So अगर हमारा माइंडसेट पूरा CLAT के हिसाब से रहा तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। So AILET की तैयारी करते समय एक्यूरेसी सुपर इंपॉर्टेंट है, स्पीड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट स्पीड पर भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि क्लैट में हो सकता है अगर हम क्लैट की तैयारी करें हमारे दिमाग में स्पीड का इंपॉर्टेंस थोड़ा सा कम होते जाएगा। एलिट स्पीड का इंपॉर्टेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू क्लैट, राइट। इसका ध्यान रखना, नंबर वन। नंबर टू, पिछले साल भी मैंने अपने एलिट के यूट्यूब लाइव में एग्जैक्टली एक बात बोली थी, एलिट में हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, और ये थोड़ा टेक्निकल सा पॉइंट है, ध्यान से सुनना। कवरेज इज मोर इंपॉर्टेंट देन डेप्थ। क्लैट में सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चंस बहुत डेप्थ में आते हैं, राइट। तो उन्होंने बोला लेट्स से इन लीगल रीजनिंग विल जस्ट बी गिविंग पैसेजेस एंड 5 क्वेश्चंस ऑन दैट और 4 क्वेश्चंस ऑन दैट, पैसेजेस क्वेश्चन पैसेजेस क्वेश्चन पैसेजेस क्वेश्चन, यही है। अब आपको इसी के डेप्थ में जाके आपको उसकी तैयारी करनी है, राइट। क्रिटिकल रीजनिंग अगेन पैसेजेस, सर्टेन क्वेश्चंस ऑन assumption, कंक्लूजन, इन्फरेंस, बट पैसेज क्वेश्चन। एलिट में 20-25 अलग अलग प्रकार के सवाल आते हैं। ये देखो, सेम पेपर के अंदर क्वेश्चन सिनोनिम पे है, एंटोनिम पे है, मीनिंग्स पे है, इडियम्स पे है, फ्रेजल वर्ब पे, लॉजिकल इस पे है, करंट अफेयर्स में अलग अलग हर टॉपिक के ऊपर एक ही सवाल आता है, तो ऐसे 30 अलग अलग टॉपिक के ऊपर 30 सवाल है, राइट। लॉजिक के अंदर कोडिंग डिकोडिंग पे है, ब्लड रिलेशंस पे है, डायरेक्शन सेंस पे, बहुत अलग अलग टाइप की डिडक्टिव लॉजिक पे, assumptions पे है, कोर्स ऑफ एक्शन पे है, आर्ग्यूमेंट्स पे है, assumptions जो पैराग्राफ बेस्ड है उस पे है, कंक्लूजन इन्फरेंस पे है, स्ट्रेंथ एंड वीकन पे है। लॉजिकल रीजनिंग ओवरऑल 70 मार्क्स का है, इसमें कम से कम 10 से 15 अलग अलग टाइप के टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आते हैं। इंग्लिश में सेम पेपर के अंदर कंटेक्चुअल क्वेश्चंस हैं, मेन आइडिया थीम बेस्ड क्वेश्चंस है, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस हैं। क्लैट में रिलेटिवली कम टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आते हैं, एलिट पे बहुत सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आते हैं, विच मीन्स जब हम एलिट की तैयारी करें तो कवरेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वी कैन नॉट लीव टॉपिक्स, भले ही वो टॉपिक पे लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस अवेलेबल है, बट अगर चांस है उसका एलिट में आने का, अपने उसको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उस पर 2 सवाल भी एलिट में आ गया, एंड व्हाट द थिंग विद एलिट इज, क्योंकि वो एक ही कॉलेज है, या तो मेरे को मिलेगा या मेरे को नहीं मिलेगा। मैं अगर 0.25 से भी छूट गया, मुझे वो कॉलेज नहीं मिलेगा। क्लैट में मुझे 1 नहीं मिला, 2 मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा, 3 मिलेगा, 3 नहीं मिला, 5, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। आई मीन इफ आई गेट अ ग्रेट स्कोर, एलिट सार या पार। सो अगर कोई एक रैंडम से टॉपिक से छूटने, अगर मैंने उसकी प्रैक्टिस पूरी छोड़ दी और अगर वो नंबर कम हो गया, गड़बड़ हो जाएगा।
सो इसीलिए एलिट का माइंडसेट, क्लैट का माइंडसेट, एलिट का माइंडसेट थोड़ा सा अलग है. क्लैट का माइंडसेट इज डेप्थ, एलिट का माइंडसेट इज डेप्थ बट विथ सफिशिएंट कवरेज आल्सो. इसका ध्यान रखना. क्लियर? बी प्रिपेयर्ड फॉर सरप्राइजेस. समझो एक चीज. एक मिनट देना. नाउ 2008 NLU Delhi was established. Professor Ranbir Singh became the vice chancellor of NLU Delhi. करीब करीब आई थिंक अगले 13-14 साल वो वहां पे रहे. 2022 तक रहे. आई थिंक 15 years हो गए पूरे. एंड एलिट पैटर्न नेवर चेंज्ड. फिर द वीसी गॉट चेंज्ड, द एलिट पैटर्न चेंज्ड. अब 3 महीने पहले द वीसीएस अगेन चेंज्ड. एंड जो पहले वहां पे रजिस्ट्रार थे प्रोफेसर वाजपेयी सर, ही हैज टॉट मी, ही वाज माय टीचर इन एनएलआईयू 15 साल पहले. तो नाउ ही हैज बिकम द वीसी ऑफ एनएलयू दिल्ली. नाउ जब भी वीसी चेंज होते हैं वो अपने एक माइंडसेट से आते हैं कि यार इस टाइप के स्टूडेंट्स होने चाहिए, उनके लिए इस टाइप का पेपर होना चाहिए, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा होने चाहिए. एंड दिस हैपेंस. और जब हम लोग भी यहाँ पे मॉक्स बनाते हैं तो कौन मॉक बना रहा है उसके हिसाब से मॉक का एलओडी या टाइप ऑफ क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं. So point which I'm trying to make is they've not changed the pattern. They've said कि 50, 30, 70 रहेगा. But उसके अंदर वो बहुत सरप्राइजेस दे सकते हैं. तो कितने बार जब हेड पे कोई चेंज हो जाए तो बोलता है नहीं यार मैं थोड़ा सा पेपर में चेंज करूंगा अपने हिसाब से. मैं हो सकता है लॉजिक 70 रखूं पर मैं टाइप ऑफ क्वेश्चन चेंज कर लूं. पिछले बार एआर ज्यादा पूछा, अब मैं सीआर ज्यादा पूछूंगा. पैसेज भी ज्यादा पूछा, मैं स्टेटमेंट भी ज्यादा पूछूंगा. फिर माइंडसेट कैन चेंज. पर हमारे लिए वो एक ही पेपर है. Which means we should be super duper prepared for that paper. आ रहा है समझ में? तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हमेशा वीसी चेंज हो, पर यार it's not a coincidence that when the VC was the same, the paper pattern was the same. When the VC changed, the paper pattern changed. Now the VC has changed again just 3 months ago. So ऐसा बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना कि पिछले साल का रेप्लिका आ जाएगा. तो उसके अंदर just be prepared for surprises. और अगर इसका ध्यान रखा ना तो वैसे भी कैसा भी पेपर आ जाए अपने को दिक्कत नहीं होगा. क्लियर है? तो कवरेज का बहुत ध्यान रखना सब लोग. क्लियर? अब मोटा मोटा अभी तक समझ में आ गया होगा अपने को किस किस चीजों पे फोकस करना है. एक बार अपन क्विक वो कर लेते हैं. इंग्लिश प्रैक्टिस ऑफ आरसी ऑफ वेरीड लेंथ. 2 साल पहले छोटे आरसीज आए थे, रिलेटिवली छोटे. पिछले साल बहुत लंबे आरसीज आए थे. तो आपकी तैयारी 200-250 वर्ड्स के आरसीज की भी होनी चाहिए, 400-500 वर्ड्स के आरसीज की भी होनी चाहिए. तो अलग अलग लेंथ के आरसीज की तैयारी होनी चाहिए. इंटेंस फोकस ऑन इंप्रूविंग थीमेटिक वोकैबुलरी. तो यहाँ के पैसेजेस बहुत यूनिडायमेंशनल नहीं आए थे, बहुत अलग अलग टाइप के. फिशिंग बिल्कुल अलग टॉपिक है, और फर्स्ट कजिन, सेकंड कजिन, थर्ड कजिन कौन होते हैं ये सब बिल्कुल अलग टॉपिक है. हिस्ट्री बिल्कुल अलग है, बीच में फिलोसफी बिल्कुल अलग है. एलई स्टूडेंट्स, आई होप, आई सिंसियरली होप ऑल ऑफ यू आर अटेंडिंग द एलआईटी, लिटरेचर इंप्रूवमेंट टूल किट. तो जब तुम वो एलआईटी के टॉपिक्स और यहाँ के पैसेजेस देखोगे, एलआईटी के टॉपिक्स का इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगा. तो नॉन एलई स्टूडेंट्स just list down, वैसे नॉन एली स्टूडेंट्स एली स्टूडेंट बन जाओ भाई, बट लिस्ट डाउन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स जिसके ऊपर पैसेजेस आपने पिछले 2 साल में देखे, उस पर बहुत डेप्थ में रीडिंग करने की कोशिश करो. जितना डेप्थ में रीडिंग करोगे उतने उनसे कनेक्टेड जो वोकैबुलरी है वो अजीब नहीं लगेगी, वो वर्ड अनफेमिलियर नहीं लगेगा. मैंने बहुत पहले कोई कोट पढ़ा था, दैट देयर इज नथिंग डिफिकल्ट इन द वर्ल्ड, इट्स ओनली अनफेमिलियर. आप हर डिफिकल्ट चीज को अगर अनफेमिलियर बोलोगे ना तो ऑटोमेटिकली दिमाग के अंदर, यार जिसको आप डिफिकल्ट बोल रहे हो वो किसी और के लिए बहुत इजी है, जस्ट बिकॉज ही और शी इज मोर फेमिलियर टू दैट, दैट इज इट. तो जितनी फेमिलियरिटी बढ़ाओगे अपनी विथ डिफरेंट टाइप ऑफ जॉनरास, उतना इनके पैसेजेस को समझना, डिकोड करना इजी होगा. राइट? एंड फॉर दैट न्यूज़पेपर रीडिंग, मैगजीन रीडिंग. मैगजीन में आई ऑलवेज सजेस्ट रीडिंग स्विचिंग मैगजीन्स. कभी फ्रंटलाइन पढ़ो, कभी ओपन पढ़ो, कभी कैरावान पढ़ो, कभी न्यूयॉर्कर पढ़ो, ठीक है, टेलीग्राम से फ्री में डाउनलोड करके पढ़ लो, कभी इकोनॉमिस्ट पढ़ो. हर हफ्ते, हर 10 दिन में अपनी मैगजीन को चेंज करो. तो बहुत वेरीड इश्यूज के ऊपर, बहुत वेरीड टॉपिक्स के ऊपर जितना रीडिंग करोगे उतना थीमेटिक वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग होगा, और वो यहाँ के पैसेजेस को डिकोड करने में हेल्प करेगा. राइट? Focus on ways of getting to the right answer of inference, main idea, tone, conclusion. क्वेश्चंस पे इन सब टॉपिक्स पे आंसर पे पहुंचने के लिए कुछ गाइडिंग लाइट होती है, कुछ तरीके होते हैं.
So they're not very precise formula like mathematics, but कुछ तरीके जिससे the chances of hitting the right answer increases. So बस उन सब पे और रिसर्च करते रहो. ये वो टाइप के टॉपिक्स है जिसपे पिछले दोनों साल में बहुत सारे क्वेश्चंस आए और आरसी टाइप के क्वेश्चन पैटर्न पे इस पे हमेशा सवाल आएंगे. आरसी में वो हमेशा थोड़ी ना कंटेक्चुअल पूछेंगे, उनको इस टाइप के सवाल पूछने पड़ेंगे. क्लैट भी पूछता है. तो जस्ट फाइंड आउट regular ways, find out standard ways of arriving at answers of these questions. Logic. It's again very easy for me to give an expertish CLAT mentor वाला और CLAT जो भी अलग अलग वर्ड्स यूज करते हो तुम लोग टीचर्स के लिए, CLAT गुरु, CLAT mentor और CLAT AILET mentor गुरु, और वो सब का एक परसेप्शन बना के मैं बोलूं ये 6 टॉपिक्स कर लो बच्चा और तुम्हारा AILET निकल जाएगा. तो बस यही कृपा रुकी हुई है. तुमने अगर ये 6 टॉपिक्स कर लिए तो बेटा तुम बस NLU दिल्ली की फ्लाइट बस ट्रेन अभी से करा लो. ऐसा नहीं है. लॉजिक 70 मार्क्स का है. पिछले 2 साल का एक्सपीरियंस देखो, 70 मार्क्स के अंदर उन्होंने 10 12 15 टॉपिक्स पूछे एंड ऑल ऑफ दीज हैव बीन वेरी स्टैंडर्ड टॉपिक्स, स्टैंडर्ड AR टॉपिक्स, स्टैंडर्ड CR टॉपिक्स. AR के कौन से? पजल्स, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, सिलोजिज्म्स, डायरेक्शन सेंस. जब भी एनालिटिकल रीजनिंग की कोई भी किताब खरीदो उसमें सबसे कॉमन टॉपिक्स यही होते हैं. क्रिटिकल के कौन से? पैसेज बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड. स्टेटमेंट बेस्ड में कौन से? assumptions, arguments. कोर्स ऑफ एक्शन कंक्लूजन आया नहीं बट इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम. वो AILET ने पहले ये सब पूछे हैं, पिछले 2 साल में नहीं पूछे. पैराग्राफ बेस्ड के अंदर लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन assumptions, lot of questions on conclusion, a few questions on strength and weakness. अब ये नाम के लिए बोला जा सकता है कि कुछ टॉपिक्स हैं जो अभी तक नहीं आए, आगे आ जाएंगे. The logic section itself is of 70 marks. So complete coverage of logical. Statement based पूरा, assumptions, conclusion, course of action, argument, cause and effect, assertion, reason, FIJ. Paragraph based पूरा, assumptions, conclusion, inference, strength and weaken, flaw, paradox, resolve the paradox, parallel reasoning और boldface. तो ये सारे टाइप के क्वेश्चंस करो और थॉरोली प्रैक्टिस करो अगर NLU दिल्ली को लेके सीरियस हो. क्लियर? सोर्सेस, विच एवर कोचिंग दैट यू हैव ज्वाइंड, उसका मटेरियल सफिशिएंटली अच्छा होगा इन सब टॉपिक्स के ऊपर. उसके ऊपर चाहो तो इधर RS अग्रवाल या MK पांडे, 2 बहुत अच्छी बुक्स हैं. आप इन दोनों में से कोई भी एक बुक पूरी कर लो, पर पूरी करो. RS बस मैं इसीलिए सजेस्ट करूंगा, RS AR में भी बहुत अच्छी है. MK पांडे AR में थोड़ी सी, CR में बहुत अच्छी है, AR का कम कवरेज है. RS अग्रवाल हैज अ वेरी गुड कवरेज ऑफ AR टॉपिक्स एज वेल. राइट? दोनों लेना, दोनों भी ले सकते हो. CR के लिए MK पांडे, AR के लिए RS अग्रवाल, तो परफेक्ट हो जाएगा. प्लस विच एवर कोचिंग दैट यू हैव जॉइंड, उसका मटेरियल पूरा. पर अगर दिल्ली के लिए सीरियस हो तो AR की क्लासेस मिस करना बंद कर देना, क्योंकि यहां पर AR ही नैया पार कराने वाला है. सो लॉजिक आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट टॉपिक्स मत छोड़ना. करंट अफेयर्स कवरेज ऑफ एटलीस्ट 9 मंथ्स. भले पिछले साल 6 महीने का आया, और उसका रीजन ये भी है कि NLU AILET 2022 हुआ था जून 2022 में और AILET 2023 हुआ था दिसंबर 2023 में. तो उन्होंने स्पेसिफिकली पिछले 6 महीने का ही पूछा, पिछले AILET के बाद का ही पूछा, पर 9 महीने का कवरेज करना है. क्लैट के करंट अफेयर्स के जो आंसर्स है उसके एक्सप्लेनेशंस प्रॉपर्ली पढ़ो. उसके एक्सप्लेनेशंस जनरली वन लाइनर्स होते हैं, वहां से टू द पॉइंट डेटा मिलता है. वो क्वेश्चंस ओपन कर रहे हैं और उसके जो आंसर के एक्सप्लेनेशंस है ना, वो बहुत काम के होंगे. या आपकी फैकल्टी जब वीडियो एनालिसिस कर रही है तो वो जो कुछ एक्स्ट्रा टिडबिट्स बता रही है वो बहुत काम की होगी. या ये सब एक्चुअली वन लाइनर्स होते हैं जो उस टॉपिक को उससे कनेक्टेड बहुत सारा ज्ञान अपने को उससे मिल जाता है. सो एक्सप्लेनेशंस वुड बी सुपर इंपॉर्टेंट. One source for one liners for each month, minimum 200 to 250 one liners. Up to you कौन सा सोर्स रेफर कर रहे हो. अगर वो सोर्स आज फेमस है, आप लोगों तक उसका नाम आ गया, तो सोर्स अच्छा होगा. जीके टुडे, अफेयर्स क्लाउड, जागरण जोश, दृष्टि IAS, विजन IAS, क्लैट पोस्ट, कोई और, अप टू यू. बट 200, 250, 300, 350 वन लाइनर्स महीने में 1 या 2 बार उठा के उसको कर लेना. डेली मत करना, क्योंकि डेली आप एनीवे जो क्लैट की तैयारी कर रहे हो वो सफिशिएंट है, उससे इसकी भी तैयारी हो रही है. ये दोनों अपने अपने वैक्यूम में नहीं घूमते हैं, तो वो तैयारी इससे भी हो रही है. बट जस्ट टू रिवाइज दोस वन लाइनर वाले, वो 15 दिन में एक बार कोई वन लाइनर का सोर्स उठाओ, डेप्थ में जाके सारे रिवाइज कर लो, फिर छोड़ दो, फिर 15 दिन में वापस उठाओ, डेप्थ में रिवाइज कर लो.
ओनली वन गुड थिंग इज क्लैट के बाद एक हफ्ते का पूरा टाइम मिलेगा अपने को पूरे वन लाइनर्स को थॉरली रिवाइज करने का, तो अपन तब भी करेंगे कोई ना कोई तरीके से। बट वन लाइनर्स डेली करने की जगह वीकली या फोर्टनाइटली भी करोगे, यू विल बी गुड टू गो। क्लियर? स्टैटिक जीके, इट्स ह्यूज ओशन जिससे कुछ बूंद सवाल बनते हैं, तो थोड़ा बहुत कवरेज करो। जो भी आपकी फैकल्टी बोल रही है कि इतना इतना ये बेसिक बेसिक पढ़ लो, सिर्फ उतना पढ़ लो, दैट इज इनफ। करंट इश्यूज में जो क्लैट के पर्सपेक्टिव से पढ़ाई कर रहे हो, विच मींस करंट इश्यूज का जो हिस्टोरिकल पार्ट है उसको अच्छे से कर लो, क्योंकि उससे भी सवाल यहाँ पे आते हैं। बट आई वुड नॉट सजेस्ट कि इस टाइम पे बैठ के ल्यूसेंट बुक पढ़ो या पियर्सन बुक पढ़ो या कोई भी और ऐसी बुक पढ़ो जहां पे हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ पेजेस ऑफ स्टैटिक जीके दिया है, क्योंकि you cannot prepare for 5 or 7 questions or 3 questions of static GK. To prepare for that, you'll have to prepare for static GK for 2 to 3 hours daily. It's not worth it. और कोई गारंटी भी नहीं इतना पढ़ने के बाद वहां से आएगा भी। तो स्टैटिक जीके को बहुत हल्का रखना, कम तैयारी करना, हफ्ते का 2-3 घंटा, 2-1 घंटा भी हफ्ते का अगर दे दिया, फैकल्टी ने कुछ कुछ बेसिक पढ़ा दिया, कुछ वीडियोस दे दिए, उतना पढ़ लो, दैट्स इनफ। स्टैटिक जीके डेप्थ में जाके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, प्लेसेस, एब्रिविएशंस, सॉबरी केस, सुपरलेटिव, सब डेप्थ में जाके मत पढ़ना। क्लियर है? पढ़ना है, पर फैकल्टी ने जो एक फाउंडेशंस बना के रखा, वो फाउंडेशंस के विद ही नहीं पढ़ना है। करंट अफेयर्स डेप्थ में पढ़ना है, लॉजिक बहुत अच्छे से पढ़ना है, इंग्लिश के इन सब टॉपिक्स पे और सोर्सेस पे फोकस करना है, उसका ध्यान रखना। क्लियर? आई थिंक दैट इज इट फ्रॉम आवर साइड। तो आई होप यूजफुल सेशन था। डोंट फॉरगेट द ड्रिल, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। तो but I hope you got some clarity on this paper. अगर और भी कोई questions हैं, feel free to write in the comment box below, and we'll be more than happy to answer them. 3-4 बड़ी important चीजें ध्यान रखो। Number one, our faculties are visiting a few centers in the next few weeks or few months. So उसके बारे में हम YouTube पे बताते रहते हैं या Instagram पे अलग अलग तरीके से बताते रहते हैं, Telegram चैनल पे। तो just come over for that session if possible. Second, mostly we'll be having the next boot camp in the month of August in Bhopal itself. If you can come for that, nothing like it, we'll be more than happy and extremely overjoyed to meet you guys. Number two, number three, AILET के 1-2 mocks every month देते रहना, आखिरी में थोड़े बढ़ा देना। So यहाँ पे अगर 10-1 mocks टाइप भी दे दोगे अगर AILET के पहले, that'll be much more than enough. Mocks से ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे accuracy होगा। जो जिस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं उसकी प्रैक्टिस कितना थॉरोली कर रहे हो, वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और एडिट में एक चीज का ध्यान रखना, अगर इसको लेके सीरियस हो तो बिल्कुल आर या पार टाइप की तैयारी करना। कोई टॉपिक को अंडर प्रिपेयर्ड, अंडर कुक्ड मत छोड़ना, क्योंकि वो कोई 2-3 टॉपिक भी छूट गए, उस पर 4-5 सवाल भी आ गए और उसके चक्कर में अगर स्कोर थोड़ा सा भी कम हो गया, उतना इनफ होता है सिलेक्शन को रोकने के लिए। तो उसका बस बहुत ध्यान रखना। If you're serious about this college, अच्छा, whether to fill up the form or not, don't worry. We'll come up with a separate video on that later once the form is released. We have sufficient time for that. But अभी के लिए अगर अपने whatever coaching that you are in, अगर उसके top 40% में भी चल रहे हो, 50% में भी चल रहे हो, AILET की तैयारी करो। अपने पास प्रॉपर टाइम है अभी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट लाने का, उसका ध्यान रखो। क्लियर? चलो, so I think that's it from my side. Thank you so much guys. Take care. और मिलते हैं बहुत जल्दी। पढ़ाई करते रहो और इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना बस। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, गुड नाइट, एंड अगेन आई अपोलोजाइज फॉर द डिले। आज जो 2 बार हुआ, विल ट्राई कि अगली बार से इस टाइप की चीज नहीं हो। राइट, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड गुड नाइट।